सत्यराम, दादूराम। यहाँ पर एक ये चार्ट लिया है मैंने। ये चार्ट में मनुष्य के शरीर के अंदर के अवयव हैं। इसके अंदर एक ये आमाशय का डायग्राम भी है। तो आप देखिए, सबसे पहले ये मेरे पास एक डिवाइस है जो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को पकड़ता है, यानी दैवी ऊर्जा को और आसुरी ऊर्जा को ये बताता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी किसी भी तरह की कोई ऊर्जा इस पर नहीं है, इस पर भी कोई तरह की ऊर्जा नहीं है, यहाँ हार्ट के ऊपर भी कोई तरह की ऊर्जा नहीं है। अब यहाँ पर इस सिक्के के अंदर, इस कॉइन के अंदर मैंने रोगी के जो सूक्ष्म शरीर होता है उसका इसके ऊपर आह्वान किया हुआ है। और ये इस चार्ट के साथ जैसे ही संयुक्त किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो आप देखेंगे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सिक्का मैंने इस पर रख दिया। सिक्का रखते ही जैसे मैं इसके ब्रेन को चेक कर रहा हूँ, तो देखिए आप, ब्रेन के ऊपर इस प्रकार की ऊर्जा मुझे मिली है। दूसरा, खास स्टमक के ऊपर मुझे ये ऊर्जा मिली है। ये अकेला एक ऐसा लक्षण है जिसके आधार पर मैं सुनिश्चित कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है, यानी कि कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है या टोना टोटका किया है, जो भी है। अब ये चूँकि एक पुरुष है, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, एक पुरुष है, तो ये पुरुष का जो लिंग है, इसके पुरुष के लिंग के ऊपर ये मेरे को इसके यहाँ ऊर्जा मिल रही है, जो कि नेगेटिव ऊर्जा है। और यहाँ जो स्त्री का है, इसके ऊपर भी मुझे ऊर्जा मिल रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसके ऊपर पुरुष प्रेत भी हैं और स्त्री प्रेत भी हैं। मतलब एक ही अकेला पुरुष प्रेत नहीं है, अकेले स्त्री प्रेत नहीं है। जिसको स्त्री प्रेत का मतलब पिशाचनी हो गई, चुड़ैल हो गई है, राक्षसी हो गई, आप जैसी भी भाषा में समझें। मैं केवल आसुरी ही शब्द प्रयोग करता हूँ कि एक तो स्त्री प्रेत हो गया और एक पुरुष प्रेत हो गया। ये दोनों ही तरह की ऊर्जा इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर प्रवेश की हुई है। और जब तक इसको शुद्ध नहीं किया जाएगा, इसको निर्मलीकरण इसका नहीं किया जाएगा, तब तक इस व्यक्ति के कोई दवाई भी असर नहीं करेगी। कोई पूजा पाठ करेगा वो भी इसको नहीं लगेगा, कोई धर्म कर्म करेगा तो वह भी इसको नहीं लगेगा। तो अब सीधी सी बात है कि जब इसकी नेगेटिव एनर्जी को मैं हटा दूंगा यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ पर यहाँ पर स्पर्श करने से जो इसमें ये लक्षण आ रहा है, वह लक्षण जिस समय हट जाएगा तो समझें कि ये प्रेत से मुक्त हो गया। और प्रेत से मुक्त होने के बाद में इसको दवाई भी काम करेगी, ये कोई धर्म पुण्य करेगा वह भी काम आएगा, कोई पूजा पाठ करेगा वह भी इसको काम आएगा। तो अब मैं इस व्यक्ति के इस नेगेटिव एनर्जी को यहाँ से हटाता हूँ और हटा करके उसे दूर कर लेता हूँ। देखिए, उसको हटाने के लिए मैंने एक ये अभिमंत्रित कॉइन लिया है। मैं इसके ऊपर इसकी ऊर्जा को हटाने की कोशिश करता हूँ। इसके ऊपर आ गई तो इस पर देखिए करीब 3000 नेगेटिव एनर्जी को ये ऑब्जर्व कर सकता है। ये अभिमंत्रित किया हुआ है। 3000 नेगेटिविटी, यानी 3000, चाहे पुरुष प्रेत हो, चाहे स्त्री प्रेत हो, चाहे चुड़ैल, जो भी है, वो उसकी शक्ति को मैं इसके ऊपर इकट्ठा कर सकता हूँ। अब आप देख रहे हैं इसका जो ये स्टमक का जो फोटो है, इसके ऊपर अब ऊर्जा नहीं रही। ये स्त्री की जो अंग है, इसके ऊपर भी ऊर्जा नहीं रही। ये चूँकि पुरुष है इसलिए पुरुष के ऊपर ये ऊर्जा रहेगी। लेकिन आपने पहले देखा होगा ये इधर आ रहा था, अब ये इस तरफ आना इसका शुरू हो गया। ब्रेन के ऊपर भी ये इधर आना शुरू हो गया है, लीवर पे भी इधर आना शुरू हो गया। कुल मिला करके और इसके ऊपर से जो प्रेत थे वो प्रेत हमने हटा लिए। और वो प्रेत कहाँ ले लिए हमने? प्रेत ले लिए इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर हम गिनती करना चाहें तो गिनती भी हो सकती है कि पुरुष कितने हैं और स्त्री कितने हैं। कुल मिलाकर के जो प्रेत योनि है वो इस सिक्के के ऊपर आ चुकी है इस समय। और इसमें अधिकतम 3000 की संख्या में समावेश हो सकते हैं।
और इसमें इस व्यक्ति के शरीर पर जो भी प्रेत ऊर्जा थी वो यहाँ पर इस पर आ गई है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो प्रेत ऊर्जा है, इस प्रेत ऊर्जा को इसके समान मात्रा के अंदर पुण्य देने हैं। समान मात्रा में इसको जब मैं पुण्य दूंगा तो ये मुक्त हो जाएगा। ये मुक्त हो जाने का अर्थ है कि ये जो अभी इस डिवाइस के माध्यम से आप देखेंगे इस तरफ ये जो घूम रहा है, ये फिर इधर घूमने लग जाएगा। ये इधर घूमने लग जाएगा तो ये सब पवित्र हो जाएंगे, यानी कि इनको पवित्र कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में इनको यहाँ इस देश, इस संसार से इनको रुखसत कर दिया जाएगा, विसर्जन कर दिया जाएगा, ताकि ये अपने अपने लोक के अंदर जा कर के और अपने कर्मों का भोग भोगे। तो ये इस तरह की प्रक्रिया हर एक व्यक्ति के साथ में जो प्रेत ग्रसित है उसके साथ करता हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से जान लेंगे कि ये प्रक्रिया क्या करनी है। बहुत सामान्य सी दिखने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रेत को हटाने तक तो कोई खास प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन जो प्रेत हटाए हैं उनको वापस पवित्र करना और पवित्र करके इस लोक से विदा करना, ये भी सबसे कठिन काम होता है। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। सत्यराम।